प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट फर्स्ट में आपका जो कोर्स है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी XCOM 111, उसके तहत मैं आज आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ। जो पोर्शन पढ़ा है उसमें से मैंने कुछ पोर्शन ही इसमें दिया है, अगले क्वेश्चन में असाइनमेंट में दूंगा। पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो व्यवहार के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर। टाइप्स ऑफ बिहेवियर में मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे: कॉग्निटिव बिहेवियर, एफेक्टिव बिहेवियर एंड साइकोमोटर डोमेन। इनके बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। फिर दूसरा है व्यक्तित्व की परिभाषा लिखनी है, कोई सी भी एक परिभाषा आपको समझानी है, लिखनी है। तीसरा, व्यक्तित्व का महत्व क्या है प्रसार शिक्षा में। चौथा है व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। और 5वां पॉइंट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इनके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना, 2-2 लाइन के बारे में। दूसरा है वो आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी और परिभाषा में यह है कि टिप्पणी में थोड़ा बड़ा पोर्शन लिखना है, आपको बड़ा हिस्सा लिखना है। उसमें पहला है आपको अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है। दूसरा है बुद्धि एवं इसके प्रकार, इंटेलिजेंस एंड इट्स टाइप्स। कोई सी भी एक परिभाषा आप लिखनी है और कितने प्रकार की बुद्धि को बताया गया है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, इसको आपको समझाना है। तीसरा है प्रेरणा की विभिन्न थ्योरियों को उल्लेखित करते हुए किन्हीं 2 थ्योरीज को समझाइए। मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, 6 प्रकार की थ्योरीज आपको बताई थी। उनमें सबको पहले 6 प्रकार के नाम लिखने हैं और उनमें से किसी 2 को आपको समझाना है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है। टीचिंग बोलते हैं हिंदी में शिक्षण, लर्निंग को बोलते हैं सीख या सीखना या अधिगम। इन दोनों को परिभाषित करना है आपको। और इसके अतिरिक्त शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। जो भी टीचिंग प्रक्रिया है उसको, टीचिंग प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। एक क्वेश्चन है आपका, एक आदर्श शिक्षण स्थिति क्या होती है। आइडियल टीचिंग सिचुएशन, आइडियल टीचिंग सिचुएशन या आदर्श शिक्षण सीख स्थिति, दोनों एक ही बातें हैं। वह क्या होती है इसकी परिभाषा आपको लिखनी है और इसके आवश्यक घटकों एवं तत्वों को समझाइए। आवश्यक घटक और तत्वों में कोई अंतर नहीं है। इसके 5 प्रमुख तत्व आपको बताए हैं, इसको डायग्राम के द्वारा आपको समझाना है। पहला तत्व है टीचर, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा शिक्षार्थी या विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी, चौथा भौतिक सुख सुविधाएं और 5वां है श्रव्य दृश्य साधन या शिक्षण सामग्री। ये जो 5 तत्व हैं और इन 5 तत्व में आपको ये ध्यान रखना है कि बीच की स्थिति में आपका लर्नर आएगा, क्योंकि अपना पूरा एम्फेसिस उस लर्नर के ऊपर होता है। तो ये जो 5 तत्व हैं आपको एक एरो के द्वारा समझाने हैं, कौन सा एरो किधर जाएगा। ये सभी एरो लास्ट में आपके बीच में लर्नर पर जाएंगे। तो ये समझा करके जो 5 तत्व हैं, टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर और ऑडियो विजुअल एड्स, शिक्षण सामग्री और भौतिक सुख सुविधाएं, इनके बारे में आपको समझाना है। तो 4-4, 5-5 बातें आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं 1-2 बता दूं आपको। टीचर के बारे में आपको क्या लिखना है कि टीचर की एक आदर्श विशेषता क्या हो सकती है, क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए। जैसे वह विषय वस्तु का जानकार होना चाहिए या ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु के बारे में सतत ज्ञान प्राप्त करता रहे। तीसरा, अनुशासन प्रिय हो, व्यवहार कुशल हो, समय का पाबंद हो, छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध रखें और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं और भी कई बातें लिख सकते हैं। लर्नर है, लर्नर के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। सीखने में, शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए और वह भी अनुशासन प्रिय और समय का पाबंद होना चाहिए। जो विषय सामग्री वह प्राप्त करता है
उस विषय सामग्री को वह प्राप्त करके अपने जीवन में अमल में लाए या उसका उपयोग करें। तीसरी बात, उसके मन में शिक्षक के प्रति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए कि शिक्षक गुरुजी ऐसे हैं, शिक्षार्थी टीचर ऐसे हैं कि इनको आता नहीं है, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इस तरह का भाव एक शिक्षार्थी में नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह हो सकती है कि जो भी विषय सामग्री शिक्षार्थी को समझाई जा रही है वह उसको समझने योग्य, वह उसके स्तर के अनुरूप हो, तो वो उसका लेवल उनके विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। तो ये एक शिक्षार्थी की विशेषताएं होनी चाहिए। इसी प्रकार आपको विषय वस्तु की विशेषता या सब्जेक्ट मैटर की विशेषताएं बतानी है, और फिजिकल फैसिलिटीज़ और श्रव्य दृश्य साधन या शिक्षण सामग्री की विशेषता 2-2, 3-3 बतानी है। जैसे शिक्षण सामग्री की ये हो सकती है कि समय पर उपलब्ध हो, विश्वसनीय हो, ज़्यादा महंगी नहीं हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो और समय पर उसको उपयोग में लाई जा सके, उसकी इस प्रकार की व्यवहारिकता हो। ये आपके इस बारे में ये पॉइंट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, जहाँ पर प्रशिक्षण या शिक्षण कार्य संपन्न किया जा रहा है वह स्थान हवादार होना चाहिए, प्रकाशयुक्त हो, शिक्षार्थियों के बैठने के लिए सफिशिएंट जगह हो, आराम से बैठ सकें, पेयजल की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, और संभव हो तो यह स्थान किसी कोलाहल से दूर स्थान पर होना चाहिए, ताकि अध्ययन अध्यापन की क्रिया के दौरान किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो और शिक्षार्थी को परेशानी नहीं हो। तो ये कुछ प्रमुख मोटी मोटी बातें मैंने एक बार आपको पुनः वापस दोहरा दी हैं। तो ये आपके एक आदर्श शिक्षण स्थिति के तत्व हो सकते हैं। तो आपको इसको डायग्राम के बारे में बताना है और डिटेल में है। ये क्वेश्चन करके आप मेरे को इसमें डाल सकते हैं, तो उसका आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना पढ़ा है। ठीक, धन्यवाद।